आज से हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर के बारे में। ग्रामर किसे कहते हैं? ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउ अस टू स्ट्रक्चर अ सेंटेंस। जब हम कोई सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं तो हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं, और उन रूल्स को फॉलो किए बगैर हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस से क्या मुराद है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो मिलकर एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं। सेंसेबल बात होती है, चाहे वो जोक हो, चाहे वो कोई सीरियस बात हो, वो एक सेंस क्रिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। अब वर्ड्स क्या होते हैं? ये जो वर्ड्स होते हैं ये इनको क्या कहते हैं? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। यानी कि हम कोई भी चीज़ जब बोलते हैं तो हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम उन्हें अज्जाए कलाम या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कितने? 8 हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। टोटल कितने हैं? 8। टोटल जो है ना ये 8 हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? A word used as name of a person, place or thing। कोई भी लफ्ज हम जो बोल रहे होते हैं वो किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को जब वो मेंशन कर रहा हो तो वो नाउन होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कह रहे हैं ये पेन है, तो ये पेन क्या हुआ? ये नाउन हो गया। लेकिन जो ये है ना, ये कोई और वर्ड बनेगा। ठीक हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया कि पर्सन क्या है? अली है, और प्लेस स्कूल, और थिंग पेन। इस तरह से हम कोई भी चीज़, जगह या जो है ना इंसान के बारे में बात करते हैं तो उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन के भी टाइप्स हैं। नाउन कॉमनली जो है ना वो 5 हिस्सों में तकसीम किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होंगे? किसी भी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं उर्दू में इस तरह से। तो इंग्लिश में कॉमन प्लेस और थिंग। जब कोई कॉमन चीज़ के बारे में बात करेंगे तो कॉमन नाउन कहलाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम कह देते हैं कि मैन या बॉय या गर्ल, वो कॉमन हो, कौन सी गर्ल। तो अगर दूसरा मॉस्क, मस्जिद, कौन सी मस्जिद, हमें ये पता नहीं है। और बुक, कौन सी बुक, ये भी पता नहीं है, ये कॉमन हो गया। और दूसरा जो है ना नाउन की जो टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। किसी भी खास चीज़ या जगह के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन की एग्जांपल्स कौन हो सकती हैं? मिसाल के तौर पर अगर आप किसी का नाम लेते हैं, अली, अहमद, इस तरह से जब आप किसी का नाम लेते हैं तो वो एक खास नाउन कहलाता है। और मास्क, जिस तरह से हमने कॉमन नाउन में लिखा है, ये एक कॉमन नाउन है। लेकिन जब इसके साथ फैसल लग जाएगा तो फैसल मास्क जो है ना पाकिस्तान में एक ही है, तो वो कौन होगी? फैसल मस्जिद इस्लामाबाद हो जाएगी। और बुक, हमने बुक का नाम लिया, बुक जो है ना ये अगर बुक कहेंगे तो ये क्या होगा? ये कॉमन नाउन होगा। लेकिन हम जब इसको कहेंगे बाइबल, बाइबल बुक, तो क्या हो जाएगा? एक प्रॉपर नाउन हो गया, खास बुक हो गई। ठीक है, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग स्पोकन एज अ होल। जब हम किसी चीज़ या जगह के नाम को जब हम एज अ होल कहते हैं ना, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कैसे हो गया? कि जिस तरह से हमने एग्जांपल लिखी, आ क्राउड। क्राउड के अंदर एक नहीं होता आदमी, क्राउड के अंदर बहुत से लोग होते हैं। लेकिन हम इसको आ क्राउड लिखेंगे और उसके साथ आगे हम जब वर्ब पढ़ेंगे तो इसके साथ जब वर्ब आएगी तो उसके साथ SIS जरूर लगेगा। और एन आर्मी, एन आर्मी, आर्मी के अंदर कोई एक बंदा तो नहीं होता, हजारों और लाखों लोग हो सकते हैं। तो ये एक कलेक्टिव नाउन हो गया। एक लफ्ज जो है ना वो एक सिंगल वर्ड है, लेकिन वो पूरी एज अ होल उसको जो है ना जाहिर कर रहा है। और चौथा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो सबसे आसान डेफिनेशन वो है वो जो है कंसेप्चुअल थिंग्स दैट कैन नॉट बी सेंस। कंसेप्ट जो कि इंसान के दिमाग के अंदर तो आती हैं, समझ आ जाती हैं, लेकिन उनको हम सेंस, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, उसके जरिए हम उनको नहीं पहचान सकते। कैसा हो गया? ट्रूथ हो गया, लव हो गया। इसको हम मेंटली तौर पर तो हम जान जाते हैं कि ये सच है या झूठ है, बट वी कैन नॉट सेंस्ड, टच नहीं कर सकते हम उसको। हम जो है ना उसको उनका जायका नहीं ले सकते, उसे सूंघ नहीं सकते, उसे हम देख नहीं सकते। इस तरह से 5वां पॉइंट हो गया कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन डिनोट अ मटेरियल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऐसी चीज़ें जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन ना हो, यानी कि जिनको 5 सेंसेस से हम लोग टच कर सके, उसको हम कहते हैं कंक्रीट नाउन। इनके एग्जांपल्स हो गई कैट, हैट, और इस तरह से आप पेन भी ले सकते हैं। और दूसरी इस तरह के जो कंक्रीट नाउन, ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो जो है ना कंक्रीट नाउन कहलाते हैं। थैंक यू। ये हमारी ग्रामर का आज पहला लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे
कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, सॉरी प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के अलावा एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो जब के बाद देख लीजिए हमारे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होंगे तो इस तरह से हम ग्रामर को आगे लेके चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।